हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे क्योंकि इस समय आपको तमाम स्ट्रैटेजी पता चल रही हैं। आयोग के बाहर अभी तमाम एस्पिरेंट इंटरव्यू दे के बाहर आ रहे हैं। सर, आपका नाम, आपका मीडियम, आपका अटेम्प्ट जानना चाहेंगे। मेरा नाम रक्षाराम सोनकर है। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है और हिंदी मीडियम है मेरा। पहला अटेम्प्ट, पहला इंटरव्यू। अच्छा, आपका ग्रेजुएशन कब कंप्लीट हुआ? 2023। 23 में ग्रेजुएशन। LLB। इसका मतलब LLB आपने कंप्लीट किया है, मतलब 20 में आपने UG कंप्लीट किया होगा। हाँ। LLB भी PG की डिग्री तो है नहीं, नहीं पीजी तो नहीं। 23 में वो हुआ, यानी कि 2017 बैच में, फिर 25 साल की उम्र होगी लगभग। कैसा रहा आपका इंटरव्यू? ठीक रहा सर। कितना देर तक चला? मुझे लगता है 20 मिनट चला होगा। देखिए, जिसका ज़्यादा देर तक चल रहा है, जो ज़्यादा सवाल बता रहा है, वही आके हमको बाहर इंटरव्यू दे भी रहा है, ये भी मैं बता रहा हूँ। तो कैसे सवाल पूछे गए आपसे इंटरव्यू में? सर उन्होंने पहले बोला मतलब बैकग्राउंड तुम्हारा क्या है, अपने बारे में इंट्रोडक्शन दीजिए बिना जिला बताए। उसके बाद उन्होंने बोला कि हॉबी भी बताइए अपना। मैंने हॉबी बताया। हॉबी क्या है आपकी? मैंने बोला बागवानी है मेरी हॉबी। बागवानी? हाँ। अरे वाह। फिर तो उससे सवाल पूछे? हाँ पूछे थे, मतलब वैल्यू चयन किया क्या है, अच्छा। आप इसको बढ़ावा देने के लिए क्या क्या चीज़ आप फॉलो करेंगे। उसके बाद आप ये कहाँ सप्लाई करते हैं आप। तो मैंने बोला दुखरानाथ मंदिर है मेरे यहाँ, मैं वहीं भेजता हूँ। और उसके बाद उन्होंने बोला नालसा क्या होता है, नालसा का संरचना मुझसे पूछे। उसके बाद बोले कि जैसे किसानों की समस्या क्या है, आप इससे कैसे निपटेंगे। फिर उन्होंने बोला कि जैसे जम्मू कश्मीर में इस समय कम्युनल वो चल रहा है, वायलेंस चल रहा है। हाँ वायलेंस चल रहा है, तो आपको ऐसा जानकारी मिलता है एज SDM के रूप में, तो आप कैसे सेटल्ड करेंगे। ऐसे क्वेश्चन मेरे से पूछे इस तरीके से। हाँ। अच्छा, आपने बिना कोचिंग की तैयारी की कि कोचिंग के साथ आपने लिया है? नहीं सर, मैं इसमें भागीदारी भवन से वहाँ लखनऊ में, वहाँ से आपने तैयारी की? मैंने लेटरल एंट्री किया था, जैसे प्री मैंने क्वालिफाई किया, उसके बाद वहाँ लेटरल एंट्री हो गया था मेरा। उसके बाद वहीं से मेरी तैयारी हुई। भागीदारी भवन से ही हाँ, आपकी हाँ, तैयारी सर। हुई है। तो मतलब वहाँ पे तो बहुत अच्छी तरीके से लोगों की मदद भी करते हैं, बहुत अच्छे से तैयारी भी करवाते हैं। मॉक इंटरव्यू भी मॉक इंटरव्यू भी अभी बहुत भीड़ थी मॉक इंटरव्यू में वहाँ लोगों की। तो ओवरऑल मतलब अच्छा एक्सपीरियंस रहा आपका। तो पढ़ाई का बैकग्राउंड क्या रहा आपका? आपने BA किया है? नहीं, मैंने हाई स्कूल इंटर किया, उसके बाद मैंने LLB कर लिया, उसके बाद PG भी कर लिया था साथ में। BA LLB आपने किया है क्या? कि LLB तो डायरेक्ट LLB ही कही है। इंटर के बाद LLB होता है? हाँ हाँ LLB तो होता है ना। अच्छा, 3 ईयर वाला। 3 ईयर। अच्छा, ये बताइए कि आपके पिताजी क्या करते हैं? सर मेरे पिताजी इस समय एक्सपायर हो गए 2016 में। अच्छा, तो घर पे कौन? मम्मी रहती हैं, भाई भी। अच्छा, तो सबसे ज़्यादा साथ किसका रहा इस जर्नी में? सर मेरे परिवार, भाई का, मेरे मम्मी का भी, मेरे दोस्तों का भी साथ रहा है। भाई कुछ करते हैं आपके? बड़े भाई हैं? हाँ बड़े भाई हैं, बम्बई में रहते हैं वो। अच्छा। हाँ। देखिए, आज आप इस मुकाम तक पहुँचे हैं, आपके पिताजी जहाँ भी होंगे आपको आशीर्वाद दे रहे होंगे। और सिलेक्शन होने के बाद आपके नाम से वो जाने जाएंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, तो इस तैयारी के फेज में बहुत सारे उतार चढ़ाव आपके जीवन में आए होंगे। पारिवारिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं रही होगी जितना सबको भगवान देते हैं। तो उसके लिए बताइए, बहुत सारे बच्चे प्रयागराज में रहते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं, बहुत सोचते हैं, कभी कभी बहुत टूट जाते हैं, टूट के बाद जुड़ना भी उनको पड़ता है, और उसी में बहुत लोग हार भी जाते हैं जीवन से। तो इसके लिए बताइए कि आपने कितनी मुसीबतों का सामना किया है, आप उससे कैसे निजात पाए हैं, आप उससे कैसे चीज़ें अपने आप को बूस्टअप कैसे किए हैं आप? सर मेरे सामने समस्या तो आई जिसके पापा नहीं है। उस समय जब मैं डिमोटिवेट होता था, मम्मी से बात कर लेता, दोस्त भी मेरे थे, सब मतलब सपोर्टिव थे। तो सर इससे हमें कभी मतलब निराशा नहीं हुई इतना। हाँ। पढ़ाई अच्छा डेली करते थे आप? हाँ। कितने घंटे डेली पढ़ते थे आप? लगभग सर हमें लगता है एवरेज ले जाए 6 घंटा। एवरेज 6 घंटे आप डेली पढ़ते थे। तो इस तैयारी के फेज में प्रीलिम्स तो आपने बिना कोचिंग के किया कि कोचिंग के लिए साथ किया? सर ऑनलाइन कोचिंग में लिया था। ऑनलाइन कोचिंग आपने लिया। तो जो बच्चे अभी तैयारी की स्टार्टिंग करना चाहते हैं, वो कहाँ से शुरुआत करें तैयारी की अपने? सर हमें लगता है कि अगर घटना चक्र अच्छे से पढ़ लें और न्यूज़पेपर डेली पढ़ा करें। कौन सा न्यूज़पेपर हिंदी मीडियम में आप पढ़ते थे? सर मैं द हिंदू पढ़ता था। द हिंदू इंग्लिश में भी पढ़ लेते थे आप? और घटना चक्र आपने कितनी बार सॉल्व किया? हमें लगता है सर 5-6 बार तक यही होंगे। कर लिए 5-6 उसके बाद बुक जो है वो भी पढ़ा कौन सी हूँ। बुक आपने पढ़ा? जैसे मैंने लक्ष्मीकांत पढ़ा हूँ, NCERT जागृति के लिए पढ़ा हूँ, इकोनॉमिक भी पढ़ लिया हूँ उसी से। NCERT से? हाँ। और सर मैंने हिस्ट्री भी NCERT से ही पढ़ा है। NCERT उसके बाद मैंने स्पेक्ट्रम भी पढ़ लिया। मतलब NCERT का कितना बड़ा रोल रहता है? सर प्री में उतना तो नहीं रहेगा, लेकिन मेंस में बहुत रोल है। मेंस में बहुत रोल है NCERT का। तो करंट अफेयर्स आप कहाँ से तैयार करते थे? सर मैं डेली पढ़ता था, ओनली IAS का स्टैंडर्ड एक चैनल है, ओनली IAS स्टैंडर्ड। ओनली IAS स्टैंडर्ड? हाँ उसी से पढ़ते थे। वहाँ से आप डेली कवर हो जाता है उससे? कवर हो जाता है, सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। टेलीग्राम चैनल कोई फॉलो आपने किया? टेलीग्राम तो नहीं कर रहे हैं सर, वही 2-3 तो आता है उसी पे। एडिटोरियल भी आता है, करंट भी आता है, वही मैं पढ़ लेता, काफ़ी रहता डेली।
जो बच्चे भी तैयारी की शुरुआत करना चाहते हैं उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? कहाँ से क्या पढ़ें, कैसे बेसिक्स को सर मजबूत करें? मैं यही सोच पा रहा हूँ कि अगर उनको आना है तो पहले एनसीईआरटी को पढ़ लेना चाहिए। थोड़ा कीवर्ड होता है क्या है उसे समझ अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। उसके बाद मतलब बुक भी पढ़ लें, उसके बाद एक दो बार बुक पढ़ लें, उसके बाद ये घटनाचक्र 2-3 कम से कम 5 बार एनसीईआरटी कैसे पढ़ें? आप तो सब बताते हैं एनसीईआरटी पढ़ें, एनसीईआरटी कैसे पढ़ें? एनसीईआरटी के कुछ जैसे ज्योग्राफी को आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। इकोनॉमिक जो है आपको मतलब 9th और 10th पढ़ लो बस। उसके बाद हिस्ट्री भी आपको पढ़ना पड़ेगा। 11th वाला छोड़ के उसमें वो वर्ड हिस्ट्री है वो नहीं पढ़ना है। उसके बाद बस सही यही सर। नोट्स कैसे बनाए एनसीईआरटी के? आप बनाते थे नोट्स कि नहीं? सर नोट्स तो बनाते थे। हाँ बनाते थे। कैसे बनाते थे? जैसे उसमें कोई चीज़ जैसे आ गया महालवाड़ी क्या होता है उससे की पॉइंट बस खाली लिख ले, बस इतना हो गया। बस ऐसे। इंटरव्यू दिलवाने कौन आया है आपको? सर मेरे दोस्त आए हैं। दोस्त आए हैं? हाँ। दोस्त हैं आपके? हाँ अंदर हैं अभी? हाँ अंदर ही। बुला के लेकर आइएगा फिर इसके बाद। ठीक। है ना? चलिए ऑल द बेस्ट आपको, दोस्तों का Thank you, बहुत sir. साथ रहा। सर इस बार भी मेंस है। हाँ? इस बार भी 25 मेंस है। हाँ। अच्छा, ऑल द बेस्ट आपको। Thank you. 29 से आप मेंस दीजिए, इसी बार आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप काहे चिंता कर रहे हैं? थैंक यू।